जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होइएगा। तो चलिए मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.2 यानी आपके पास यदि पुराना बुक होगा ओल्ड बुक तो प्रश्नावली 1.2 मिलने वाला है। यदि आपके पास नया बुक होगा न्यू एनसीईआरटी तो आपके पास प्रश्नावली 1.1 मिलने वाला है। क्वेश्चंस नंबर सेम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें हम जो बातें आपको बताएंगे उस बात को ध्यान रखेंगे। एक एक प्रश्न आप चुटकी में यूं ही हल कर दीजिएगा एकदम शानदार तरीके से, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के एक एक प्रश्न को आपको एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए शानदार तरीके से जो है समझाते हुए चलते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आप जो है समझ जाइएगा, नो डाउट। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात को समझेंगे और जो मैं बताना चाहता हूँ उसको आप लोग अपने क्या कहते हैं ये कॉपी में आप लोग जो है ज़रूर जो है इसका उतार ले। ठीक, कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2-3 फार्मूले हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, देखिए जैसे आपको HCF निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालिएगा, HCF कैसे निकालिएगा। देखिए HCF निकालने का तरीका है दोस्तों, HCF निकालने का क्या है तरीका है, क्या तरीका है तो कहेंगे सभी गुणनखंडों, सभी यहाँ पर लिखते हैं, उस बात को आप गौर से देखेंगे। देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा कि यदि आपको HCF निकालना है तो सभी समान गुणनखंडों में छोटी घात का गुणनफल आप निकाल लीजिएगा, आपका जो है HCF निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखिए, सभी समान गुणनखंडों में छोटी घात यानी पावर, घात करने का मतलब है पावर, छोटा जो पावर होगा लेकिन सब में समान होना चाहिए, रहना चाहिए, तब जाकर वह क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। उसका गुणनफल आप निकाल दीजिएगा। कैसे निकालना है आपको, फिलहाल यहाँ पर छोटी घात जरूर याद रखें। ठीक है, यदि आपके पास यदि LCM निकालना हो, क्या निकालना हो LCM, तो इसके लिए आपको लिखना है समान गुणनखंड में, सब में रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रहना चाहिए समान गुणनखंडों में, समान गुणनखंडों में बड़ी घात, जो बड़ी घात होगा या जो बड़ा पावर होगा, घात कहने का क्या मतलब है पावर, बड़ी घात या जो बड़ी पावर होगा यानी पावर होगा उसका आप गुणनफल कर लेंगे, का गुणनफल करना है और प्लस में एक्स्ट्रा जो होगा, प्लस में जो एक्स्ट्रा होगा उसका कर लेना है गुणनफल। यानी इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको HCF निकालना है तो सभी समान गुणनखंडों में छोटी घात यानी पावर का गुणनफल, छोटी घात का गुणनफल करना है। यदि आपको LCM निकालना है तो इसके लिए फार्मूला आपको मतलब ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के तौर पर, समान गुणनखंडों में बड़ी घात प्लस एक्स्ट्रा का गुणनफल, मतलब जो समान गुणनखंड होगा उसमें आपको बड़ी घात लेना है तो ये मिल जाएगा आपके पास क्या LCM, और प्लस में एक्स्ट्रा जो होगा उसमें आपको क्या कर देना है गुना, उसका गुणनफल कर देना है, बात रहे ख़त्म। यहाँ से इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला होता है
एक फार्मूला को जरूर याद रखेंगे। फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। क्या होता है फार्मूला? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये फार्मूला होता है। अगर हम कहेंगे इसका यदि शॉर्ट आपको करना है फार्मूला में, तब पहली संख्या कहने का मतलब है N1 और गुने दूसरी संख्या कहने का मतलब है N2 बराबर फार्मूला हो जाएगा HCF इंटू LCM। ठीक, तो इस फार्मूला को आप लोग ज़रूर जो है ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, और पहली संख्या बोले तो N1, दूसरी संख्या बोले तो N2। तो जो हमने यहाँ पर लिख दिया हूँ उसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के तौर पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, और तब जाकर सारा का सारा प्रश्न जो है आपसे बनेगा। ठीक है, और देखिए प्रश्न ये है आपके सामने, प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न को उठाते हैं आपके सामने और लाते हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्नावली 1.1 का जो आपके सामने पहला प्रश्न है उसको आप यूं ही जो है चुटकी में बनाएंगे, हंसते हुए और खेलते हुए। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसको आप कैसे तोड़ दीजिएगा? जैसे आप बच्चा में जो है छोटे थे, जैसे आप LCM तोड़ते थे वैसा ही लगा देना है, गुणनखंड तोड़ देना है। कोई बड़ी बात यहाँ पर करना नहीं है। चलिए देखिए ज़रा ध्यान से कैसे करना है। पहला है और पहला का यहाँ पर फर्स्ट है और यहाँ पर हॉल लिखेंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। कितना है? 140। और 140 का आपको क्या करना है? तो 140 का जो है आपको यहाँ पर क्या करना है? तो 140 का यहाँ निकालना है आपको फैक्टर बोले तक गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? करने का बड़ा सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ आप लास्ट में 0 है, मतलब जैसे फैक्टर LCM निकालते हैं ना, जैसे LCM तोड़ते हैं वैसा ही आपको तोड़ देना है। तो 2 से लगाइए तो 2 सते 14 हो जाएगा, एगो 0 उतर जाएगा। फिर आप 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई, यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, एक बच जाएगा तो 1 कैरी चला जाएगा 0 में तो 10, और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से लगा दीजिए तो 5 सते 35 हो जाएगा। कह रहा था ना कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कहने का मतलब है गुणा के रूप में व्यक्त करके छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 का एगो है 2, इसलिए 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब सेम उसी प्रकार से 156 को भी बना लेना है, सेकेंड वाला को भी बना लेना है। तो 156, ओके, इसको आप क्या कीजिए, इसको भी सेम आप फैक्टर कर लीजिए। तो करते हैं फैक्टर, क्या फ़र्क पड़ता है? इसको तोड़ लीजिए और इसी रूप में बदल देंगे। गुणनफल कहने का मतलब गुणा के रूप में बदल देंगे। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 से तोड़ेंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा, 1 है यहाँ 15 है, 1 बच गया, 1 कैरी जाएगा तो 1 पर 6 16, तो 2 8 16, ये कट गया। लास्ट में 8 है, 2 से लगभे करेगा तो यहाँ 2 से फिर से लगाइए, 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से लगाइए, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, यानी आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का एगो है 2 गो, इसलिए 2 के पावर 2, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 का एगो है एगो, इसलिए 3, और गुने 13 का एगो है अकेला, यानी ये जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया, अगर हम थर्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो आराम से जो है थर्ड भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर। अब बहुत ही आसान प्रश्न है और थर्ड आपके सामने है 38 25।
38 है और कितना है 25। चलिए इसको भी आप फैक्टर कीजिए, लास्ट में 5 दिखाई देता है, 3 से लगा कर देखिए, 3 एकाई 3, 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो जाए, लास्ट में 5 है तो लास्ट में 3 के पारा में 3 पचे 15 आता है ना, इसलिए हमने 3 से लगाने की कोशिश किया। ठीक है, तो 3 से लगाइए तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 इसमें कैरी चला जाएगा तो 22, तो और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 और 3 पचे 15, इतना मर्तबे हो गया। ठीक, चलिए फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौका 12 कट गया, 3 दूना 6, 1 बच गया, 7 है यहाँ पर 1 बच गया, कैरी चला जाएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। ठीक है, 5 अठे 40, 5 अठे 40, यहाँ 2 बच गया तो 5 अठे 40, 2 बच गया, 2 पर 25, तो 5 पंचे 25। फिर यहाँ पर 5 से लगा दीजिए तो 17 मरतबे कट जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ से भी फिर से आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, 3 का एगो है 2 गो, 3 2 गो है इसलिए 3 के पावर 2 गुने 5, यहाँ पर 2 गो है इसलिए 5 के पावर 2 गुने 17। ठीक, गुने क्या हो जाएगा 17। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर है लास्ट में चौथा नंबर, यहाँ पर क्या है चौथा, तो चलिए यहाँ पर हम चौथा भी बनाइए देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, और बहुत अच्छा प्रश्न है तो बना देते हैं। और चौथा आपके सामने है 5005। ठीक, इसको भी आप यहाँ पर फैक्टर कीजिए, ये डायरेक्ट यहाँ पर 5 से लगेगा तो 5 इकाई 5, 00 तो 00, फिर से 5 इकाई 5। ठीक, चलिए ये 7 से अब लगा दीजिए, 7 से लगेगा, 5 से अब लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 1 है, क्योंकि लास्ट में 1 आता नहीं है 5 के पारा में, इसलिए 5 से लगेगा। आप यदि फैक्टर जानते हैं, एलसीएम जानते हैं, आराम से इसको तोड़ सकते हैं, डजेंट मैटर। तो 7 हो जाएगा, 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ 10 है, कितना बच गया 10 में 7 कहीं 7 होना चाहिए लेकिन 10 है, 3 बच गया, 3 पर 0 30, 7 चौका यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा, 2 बच गया, 2 पर 1 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप लगा दीजिए 11 से काम 35 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 11 एकम 11, यहाँ 14 है, 3 बच गया, 11 कहीं 11 लेकिन 14 है, 3 बच गया, 3 उसमें कैरी चला जाएगा 3 पर, तो 3 पर 3 33, तो 11 तिहाई 33, यानी आपके सामने कितना हो जाएगा 5 और गुने 7 और गुने 11 और गुने 13, ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। चौथा हो गया। अब यहाँ पर पाँचवा देखिए 7429 है आपके सामने, तो ये आपके सामने है 7429, इसको भी तोड़िए ध्यानपूर्वक से, तो हो जाएगा 7 और यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है 9, यानी 7429 है। इसको भी आपको जो है तोड़ लेना है, तोड़ते हैं, ध्यान से समझें। देखो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो कहेंगे इसको भी आप फैक्टर तोड़ लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, तोड़ लीजिए यहाँ पर फैक्टर। यदि आप इसको भी फैक्टर तोड़ते हैं तो आपके सामने आ जाएगा, लास्ट में 29 है। अब देखिए ये डायरेक्ट जो है किससे जो है लगने वाला है, देखिए ये लगाते जाइएगा, लास्ट में न 2 से लगेगा, न 3 से, न 5 से, न 7 से, डायरेक्ट ये 17 से लगेगा। किससे लगेगा 17 से, तो 17 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 चौका 68 है 74, 17 चौका 68, तो 74 में से 68 को घटा लेंगे तो 8 में से 4 14 में से 8 गया तो यहाँ पर 6, यहाँ 6 में से 6 0, यानी 6 बच गया, और 6 पर 2 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तब फिर करेंगे तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51, तो 62 में से 51 को घटा लेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 11 पर 9 हो जाएगा 119, तो 17 7 कितना हो जाता है 119, यानी आप 17 से भाग देंगे 7429 में तो आ जाएगा 437। फिर आप इसको जो है डायरेक्ट अब 19 से लगाइए, 19 से लगेगा,
19 दूना 38, यहाँ पर 43 है ना 43, और हुआ कितना 19 दूना 38 है, तो 38 को आप घटा लीजिए, तो 13 में से 8 गया तो 5, 3 में से 3 गया तो 0, यानी 5 पर 7 कितना हो जाएगा 57, तो 19 दिया यहाँ पर 57 आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो 17 और 19 और गुने 23 हो गया, तो आपके सामने ये क्या हो जाएगा आंसर, कहेंगे 17 और गुने 19 और गुने 23। सबको हमने किस रूप में बदल दिया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब के जो है हम जो है किस रूप में बदल दिया, तो गुणनफल के रूप में। और क्वेश्चंस भी आपके पास यही कह रहा था कि सबको आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये रूप में जो है व्यक्त हो गया है ये पांचों प्रश्न। ठीक, और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से बना लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, बिल्कुल। चलिए यहां पर आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, और अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखो यहां पर माइक रखा हुआ है, माइक थोड़ा पकड़ा हुआ है, तो यहां पर आप देखिएगा दूसरे प्रश्न क्या है आपके सामने। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने HCF और एलसीएम के कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, हम जांच भी करेंगे और HCF LCM सबको निकाल कर भी बताएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है 2 का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ हल कीजिए, 2 के फर्स्ट यहाँ पर हल, इसी प्रकार से 2 के सेकेंड हल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट है 26 है और कितना है 91, 26 और 91। चलिए इसका आपको क्या करना है, तो आपको निकालना है सबसे पहले HCF और फिर LCM। वो भी कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का जो है उपयोग करेंगे, HCF LCM निकाल देंगे। ठीक, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, आप 26 को तोड़ सकते हैं, क्या फैक्टर कर सकते हैं, तो 26 को आप फैक्टर कीजिएगा। ये काम आपको रफ पेज में करना है फैक्टर, जो अभी हम कर रहे हैं। ऐसे पहले जैसे हुआ वैसे, ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, व्यक्त कर दिया। लेकिन प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। तो ये रफ पेज में कीजिएगा, कॉपी के बैक पेज में जाकर। तो चलिए 2 से लगा देंगे तो 13 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, 13 मरतबे कट जाएगा। तो 2 गुने 13 लिख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, यानी आप लिख सकते हैं 13 दूना 26, 2 गुने 13। इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। और इसको लिख सकते हैं 7 और गुने 13, क्योंकि 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, डायरेक्ट है। पहले छोटा फिर बड़ा यहाँ पर लिखते हैं। अब सबसे पहले आपको HCF निकालना है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं HCF। ओके, HCF हमने क्या बोला है, तो बोला है सभी में समान जो है, सभी में समान जो गुणनखंड है, जो सभी में समान गुणनखंड है उसको लेना है। तो बताइए समान गुणनखंड कौन कौन मिलेगा, समान गुणनखंड, तो कहेंगे समान 2 है, यहाँ 7 नहीं है, समान नहीं मिला। 13 समान मिल गया, तो समान यहाँ पर मिल गया। तो अब समान मिल गया, उसमें भी क्या कहा है, छोटा पावर लेना है। समान गुणनखंडों में जो है छोटा पावर का गुणनफल, छोटा घात का गुणनफल, तो यहाँ घात नहीं है, कम से कम घात नहीं है, तो समान तो मिल गया ना। और 13 समान मिल गया, तो एगो मतलब लेना है, ऐसा नहीं कि तो दोनों ले लेना है, एगो ले लेना है, कॉमन समान चीज़ें। ठीक, तो समान यहाँ पर 13 मिल गया, तो 13 यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया आपके पास HCF। यदि हम LCM की बात करते हैं दोस्तों, LCM, तो LCM में क्या था, सभी में समान नहीं था, सिर्फ समान था। तो समान ऐसे भी तो मिल रहा है 13, एगो समान मिल गया, मतलब सब में एगो समान मिल गया 13, यहाँ पर 13, और प्लस में एक्स्ट्रा जो गुणनफल है उससे भी गुना कर दो। तो प्लस में एक्स्ट्रा क्या है, तो यहाँ 2 है और प्लस में 7 है। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, काम हो जाएगा 35। ठीक, तो गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 7 दूना 14, 14 से 13 में आप गुना करेंगे, 14 और गुने 13 करेंगे, 14 तिया हो जाएगा 42, हाथ सिल 4, 14 इकाई 14, 14 गो
चार को मिलकर हो जाएगा 182, यानी कि 100 यहाँ पर कितना आ जाएगा 82। ये आपके पास कितना आ गया, तो ये हो गया एलसीएम। सब में समान होने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा है उसका भी गुणनफल कर दीजिए, ये आपके पास जो है एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हम अभी जस्ट बताया है, इस बात को हम पालन कर रहे हैं। यहाँ पर ये गया कि यहाँ पर जांच करना है, कह रहा था ना कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने एलसीएम होता है। ठीक है, जांच करके यहाँ पर एगो हम जांच कर देते हैं, बाद बाकी आप सबको जांच कर लीजिएगा। चलिए जांच करना है, जांच आराम से आप जांच कर सकते हैं और देखिए कैसे जांच होता है, कैसे जो है जांच होता है। फार्मूला अभी हमने बताया, फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF और गुने LCM, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहली संख्या आपके सामने कितना है 26 है, ठीक, गुने दूसरी संख्या आपके सामने कितना है 91 है, बराबर HCF गुने LCM, HCF का वैल्यू कितना है 13 है, गुने LCM का वैल्यू कितना है तो 182 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 182। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। अब आपको क्या करना है, गुना कर लेना है, दोनों आपस में गुना करेंगे दोनों समान आएगा, यही जांच करना था। गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 अठे 104, 104 और 2 मिलकर हो जाएगा 106। 106 ऐसा ही ना लिखते, कैसे लिखते 6, 106, तो 6 लिखा गया, इधर 10 हासिल बच गया, तो 13 इकाई 13 और 10 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 2366। सेम उसी प्रकार से 26 से 91 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366। यही आपको साबित करना था, प्रूव्ड करना था। PROVED मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया तो प्रूव्ड हो गया, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहला आंसर LCM और HCF हो गया यहाँ पर, और जांच जो है इस कदर से कर देंगे, आप सबको जांच ऐसा ही कर देंगे और दोनों आपस में जो है बराबर आएगा। ठीक, चलिए ये हो गया, उम्मीद करता हूँ ये आप बिल्कुल समझ गए होइएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर किसके ऊपर, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के सेकेंड के ऊपर। 2 के सेकेंड है 510 और क्या है यहाँ पर 92। इसका आपको क्या करना है तो फैक्टर करना है, तो फैक्टर कर लीजिए और HCF LCM निकल जाएगा। तो 510 को आप तोड़ लीजिए सबसे पहले बैक पेज में जा कर के, लास्ट में 0 है, 2 से लगना तय है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 है, 1 बच गया, कैरी चला जाएगा, तो हो जाएगा 11, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 पंचे 10 आ जाएगा। अब 3 से लगाइए तो 3 अट्ठे यहाँ पर हो जाएगा 24, 1 बच गया, उसमें कैरी चला जाएगा, तो 3 पचे 15, फिर यहाँ पर जो है 5 से लगा दीजिए तो हो जाएगा 17 पचे 85, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, यानी लिख सकते हैं 2 और गुने 3 और गुने 5 और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये आपको रफ पेज में करना है, ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद है 92 यानी 92, इसको 2 से लगाइए, 2 चौका यहाँ पर 8 होता लेकिन 9 है, 1 बच गया, कैरी चला जाएगा, 1 पर 2 12, 2 छक 12। ठीक, फिर से यहाँ 2 से लगाइए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 तिहाई 6, ये हो गया। था 2 कैगो हो गया यहाँ पर 2 गो हो गया, इसलिए 2 के पावर 2 लिख लीजिए गुने, और यहाँ पर क्या हो गया 23 हो गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए 23। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आपको सबसे पहले HCF चाहिए। HCF हमने क्या कहा था, सभी में समान जो होगा, समान गुणनखंड, तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, सभी में समान बोले हैं, सिंपल सी मतलब है, सभी में समान गुणनखंड, वो भी छोटी घात होना चाहिए, बड़ी घात नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे यहाँ कुछ पावर नहीं, इसका मतलब एक होगा 2 के पावर, 2 दोनों में मिल रहा है, लेकिन 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 7 17 सब दोनों में नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 मिल रहा है, तो 2 के पावर यहाँ कुछ नहीं, तो 1 इसका मतलब मिल रहा है। ठीक है, तो छोटा पावर यहाँ पर लिखना है, तो 2 के पावर यहाँ कुछ नहीं होता, 1 यहाँ 2 के पावर 2, तो HCF में छोटा पावर लेना है दोनों में, न कि बड़ा पावर। तो यहाँ
छोटा पावर ले लीजिए, 2 के पावर 1 कुछ नहीं तो 1, और 2 के पावर 1 कहने का मतलब है केवल और केवल 2 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपको एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में क्या कहा, समान पावर हो, समान संख्या का गुणनखंड का गुणनफल प्लस एक्स्ट्रा जो संख्या है उसका भी गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए, तो समान संख्या, पहले समान संख्या का गुणनखंड, वो में भी बड़ा पावर होना चाहिए, अब छोटा पावर नहीं, एलसीएम में बड़ा पावर, तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 क्या ले कहेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे, और प्लस में जो एक्स्ट्रा बात है उससे भी आपको गुना कर देना है, तो कहेंगे 3 है एक्स्ट्रा, फिर से यहाँ पर 5 है एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पर जो है 17 है एक्स्ट्रा, और फिर यहाँ पर 23 है एक्स्ट्रा। इससे आप सबसे जो है गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, और 60 से 17 में गुना कीजिए, 60 और गुने आप गुना करेंगे 17। ठीक है, 5 तिया 15 चौका 60, 60 से यदि 17 में गुना करें तो 17 छक हो जाएगा 102 और एगो 0 1020, और 1020 से आपको 23 में गुना करना है, 1020 से आपको गुना करना है 23 में, तो गुना कीजिए, तो 0 से 3 में गुना करेंगे 0 होगा, 2 तिहाई यहाँ 6 हो जाएगा, 0 से 3 में 0 होगा, 1 तिहाई 3 हो जाएगा, फिर से गुना कीजिए, 0 से 2 में 0 हो जाएगा, 2 से 2 में 4 हो जाएगा, 0 से 2 में 0 हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 0 6 4 3 और 2 23 460, यानी गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम 23 460। ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया, थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए ये हो गया। उसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं, जांच आप खुद कर लेंगे स्वयं, जैसे अभी हमने जांच किया है तो जांच कर लेंगे, आराम से जांच करना आसान है। और उसके बाद थर्ड यहाँ पर देखिए 336 है, और क्या है यहाँ पर 54 है, इसका दोनों का आपको फिर से आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो 336 को आप फैक्टर कीजिए, 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 1 बच जाएगा, कैरी चला जाएगा, 1 पर 3 13, तो 2 छक 12, फिर से 1 बच गया, कैरी चला जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, फिर 3 से लगाइए, 3 सते 21। आराम से इस फैक्टर को तोड़ सकते हैं, कैगो 2 1 2 3 4, तो 2 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 4, गुने 3 कैगो एगो, तो गुने यहाँ पर लिख दीजिए, क्या करेंगे, गुने यहाँ पर 3 लिख देंगे, और गुने यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो है आंसर। ठीक, चले अब देखिए ये है 54, तो 54 को आपको फिर से कर लीजिए फैक्टर, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 पर 4 14 हो जाएगा कैरी, तो हो जाएगा 2 सते 14, फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 3 नामा कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, मतलब ऐसे आपको तोड़ लेना है। तो 2 यहाँ पर अकेला रहा, गुने 3 कै गो है, 1 2 3 गो, यानी 3 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 3, क्योंकि 3 यहाँ 3 गो आ गया। ठीक, चलिए अब आपको सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है, और एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या कहा था, सभी में समान संख्या का गुणनखंड होना चाहिए, उसमें भी छोटी पावर, 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं, तो छोटी संख्या 4 है कि 2 के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो कहेंगे 2 के पावर 1 ले लेना है, सिंपल, गुने 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ 3 के पावर 3, तब एचसीएफ छोटी पावर लेना है, तो 3 के पावर यहाँ पर 1 ले लीजिए, कुछ भी पावर नहीं, इसका मतलब 1 होगा। तो बताइए 3 के पावर 1 कहने का मतलब 3, 2 के पावर 1 कहने का मतलब 2, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में जो सब में समान जो होगा और बड़ा पावर का गुणनफल, बड़ा पावर का गुणनफल, तो बड़ा पावर क्या है, 2 के पावर 4 कि 2 के पावर 1, तो कहेंगे बड़ा पावर आपको लेना है 2 के पावर 4, गुने
3 के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 3 के पावर 3, बड़ा लेना कि छोटा, कहेंगे बड़ा, 3 के पावर 3 और प्लस में एक्स्ट्रा संख्या का जो गुणनफल होगा उससे गुना कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्या है 7, तो 7 से यहाँ पर गुना कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 के पावर 4 कहने का मतलब है 16, क्या है 16 और 3 के पावर 3 कहने का मतलब 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। 2 के पावर 4 कहने का क्या मतलब है 16, कहेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा 16। मतलब 2 के जो है 4 मरतबे गुना कर दीजिए, 3 के 3 मरतबे गुना कर लीजिए तो 16 हो गया। और यहाँ 3 के पावर 3 कहने का मतलब है 27, 3 गुने 3 गुने 3, 3 मरतबे, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, तो 27 हो जाएगा। तो 16 से आपको 27 में गुना करना है, 16 से आपको 27 में गुना करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 16 सत्ते यहाँ पर हो जाएगा 112, कितना आ जाएगा 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 दूना यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक, गुना कर लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, 432 से फिर आपको 7 में गुना करना है। तो 432 से आपको गुना करना है 7 में, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 3 21, 1 मिलकर हो जाएगा 22, 7 चौका 28 और 2 मिलकर हो जाएगा 30, यानी 30 24, यानी आपके पास कितना आ जाएगा एलसीएम 30 और 24। ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। तो इस कदर से पहला बना, दूसरा बना और तीसरा भी जो है कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जो है आवश्यकता है, ठीक है। तो इस कदर से जो है आप यहाँ पर फैक्टर करेंगे, बनाएंगे, ठीक। जो हमने ऐसे पहले एलसीएम के बारे में बताया वही जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को देखिए, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप इतना ना संख्या, इतना ना क्वेश्चंस है कि आपको जो है हम बनाते बनाते जो है आप देखते जाइएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझेंगे। तो ये 12 15 और 21 है, तो ये 3 नंबर है और 3 का यहाँ पर फर्स्ट है, इसको आप जो है हल लिखिए और यहाँ पर आप बना दीजिए। तो कहेंगे आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे यहाँ पर जो बनाए हैं ना वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो 12 है और एक क्या है यहाँ पर 15 है और एक क्या है यहाँ पर 21 है, 21 है, ठीक, 21 है। तो 12 है तो 12 को आप तोड़ दीजिए, तो 2 6 का कितना हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, 2 का एगो 2 गो इसलिए 2 के पावर 2 गुने 3 का एगो इसलिए गुने 3 हो जाएगा, एगो 3 तो गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 15 है, तो 15 3 5 कितना हो जाएगा 15, तो 3 गुने 5 लिख दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और गुने यहाँ पर 5 लिख दीजिए। फिर 21 है, तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा, तो कहेंगे 3 और गुने 7, 3 सत्ते 21। और आपको निकालना है सबसे पहली बात एचसीएफ। एचसीएफ कहता है सबसे पहले सब में जो समान होगा, और सब में जो समान होगा और छोटा पावर का गुणनफल कर लीजिए। तो 2 है यहाँ पर, सब में नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, मतलब सब में क्या मिल रहा है समान, तो 3 मिल रहा है, तो समान मिल गया, यही आपका जो है एचसीएफ हो गया। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो समान तो होगा ही होगा, और प्लस में जो एक्स्ट्रा संख्या है उसका जो है गुणनफल कर लेना है। एक्स्ट्रा संख्या क्या है, 2 के पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुने यहाँ 5 हो जाएगा और गुने यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो 7 5 35 और 35 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 7 5 35 चौका कितना हो जाएगा 35 चौका, तो 3 चौका 12 120, 5 चौका 20 हो जाएगा, 35 चौका 3 चौका 12 120 और 5 चौका यहाँ पर 20, तो 140 हो जाएगा। 140 तिहाई, 1 तिहाई 300, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 420, गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा एलसीएम। तो ये हो गया एलसीएम, ठीक। अब चलिए एचसीएफ निकल गया, एलसीएम बात रहे ख़त्म, ठीक। अब चलिए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न को देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। और सेकेंड प्रश्न देखिए, इसका
सेकेंड है 17 है, फिर यहाँ पर 23 है और फिर यहाँ पर 29 है। ठीक, इसको आप तोड़ लीजिए यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 17 और गुने 1, 17 या कहीं 17, इसको लिख सकते हैं 23 और गुने 1 आराम से, इसको लिख सकते हैं 29 और गुने 1, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले HCF कर रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं HCF बराबर फार्मूला, मतलब HCF का कॉन्सेप्ट क्या है, सभी में समान क्या मिल रहा है 1, इसलिए HCF इसका क्या हो जाएगा 1। यदि अगर हम LCM की बात करते हैं तो समान होने के साथ साथ, समान एक तो मिल ही रहा है सब में, साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो है उन सब के गुणनफल कर लेना है। एक्स्ट्रा क्या है 17 है और गुने यहाँ पर 23 है और गुने यहाँ पर 29 हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब आपको सब में गुना कर लीजिए, गुना करेंगे 17 से 23 में, ठीक है 17 कहीं 17 से आप 23 में गुना कर लीजिए, 17 और गुने 23, तो 17 तिया हो जाएगा 51, 17 दूना 34, ठीक, तो 1 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 391 से गुना कर लेना है 29 में, 391 से गुना कर लेना है 29 में, गुना कीजिए तो 9 इकाई यहाँ 9 हो जाएगा, 9 नमा 81 हो जाएगा, हासिल 8, 9 तिया यहाँ पर जो है 27 हो जाएगा, 27 गो और 8 गो मिलकर हो जाएगा 35 गो। ठीक, फिर से 2 इकाई 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 9 2 1 3 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 11 339 कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 और 339 आ जाएगा। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको जितना गुना करेंगे उतना आ जाएगा, 11 और 339, ये आपका जो है आंसर हो गया। जितना भी गुना करेंगे वो आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए तो ये जो है दूसरा बनकर रेडी हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर देखते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न को ज़रा ध्यान से, और तीसरे प्रश्न आपके सामने यूँ रहा। तीसरा प्रश्न क्या है, 8 है 9 है 25 है, तो लिख सकते हैं ये तीसरा प्रश्न है। 8 है 9 है और कितना है 25 है, तो 8 को आप तोड़िएगा तो क्या 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 कै गो है 3 गो, इसलिए 2 के पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, और 9 क्या है अकेला है, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 मतलब 3 के पावर 2 लिख लीजिए, 3 के स्क्वायर 9, और यहाँ पर 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक, चलिए सबसे पहले आपको HCF निकालना है। HCF देखिए 2 के पावर 3 क्या सब में मिल रहा है, नहीं, सब में मिलेगा वही HCF होगा। 3 के पावर 2 सब में नहीं मिल रहा है, 5 के पावर 2 सब में नहीं, और जब नहीं मिल रहा है तो आप अपना से एक मरतबे गुना यहाँ पर करके लगा लीजिए, समान आप सब में सब क्या मिल गया 1, यानी HCF आपके सामने 1 आ गया। अगर हम बात करते हैं LCM की, तो LCM क्या हो जाएगा, सब में जो समान होगा उसका वो तो होगा ही, और जो एक्स्ट्रा का जो गुणनफल है वो हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा का गुणनफल कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्या है तो यहाँ पर है 2 के पावर 3 है, और गुने एक्स्ट्रा में और क्या है 3 के पावर 2, और यहाँ एक्स्ट्रा में क्या है 5 के पावर 2, इसका गुणनफल कीजिए, आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ 1 है तो 1, और 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 8, 2 गुने 2 गुने 3 मरतबे तो 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 2 गुने 2 3 मरतबे, तो 2 का 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर 9, तो 8 9 72, और 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 72 से आपको गुना करना है 25 में, तो हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 7 पचे 35 आ 1 मिलकर हो जाएगा 36, 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएगा, 7 दूना यहाँ पर 14 हो जाएगा, 0 6 4 10 के 0, 4 3 7 आ 1 8 और 1 1800 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 18 और 00, ये 1800, ये आ गया LCM। तो इस कदर से जो है HCF और LCM जो है निकाला जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल इस कदर से निकाल सकते हैं, नो डाउट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर आपके सामने HCF
306,657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब ध्यान से समझिए, ये आपके पास HCF दे दिया है तो एलसीएम आपसे पूछ रहा है, जिसके लिए 2 संख्या दिया है। 4 नंबर बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर हल कर देंगे। देखिए कैसे आसान है। दिया है क्या क्या दे दिया, यहाँ पर HCF 306,657 बराबर 9 दे दिया। ठीक, 9 आपको निकालना है एलसीएम। सिंपल, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला आप क्या जानते हैं, ये पहली संख्या है n1 और ये n2, ये दूसरी संख्या, यही वाला फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला आप जानते हैं, पहली संख्या यानी n1 गुने दूसरी संख्या यानी n2 बराबर फार्मूला होता है HCF और गुने LCM, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो पहली संख्या आपके सामने कितना है 306, दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर HCF के वैल्यू कितना दे दिया है 9, तो HCF की जगह पर 9 और आपको निकालना क्या है LCM निकालना है। ठीक है, LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रहने दीजिए LCM। ठीक, अब काट दीजिए 9 से, आराम से कट जाएगा। 9 से आप जो है बिल्कुल यहाँ पर काट सकते हैं। तो 9 से कटेगा तो कितना मरतबे कहेंगे, 9 से काटिए तो 9 तिया 27, कितना मरतबे कट जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। 30 है, 3 बच गया, 3 पर 6 36, तो 9 चौका 36। अब यहाँ पर आप गुना कर लीजिए, तो गुना कर लेंगे तो कितना 34, 657 से 34 में, 657 से गुना करना है 34 में, तो गुना कीजिए। 4 सते 28 हासिल 2, 5 चौका 20 को और 2 मिलकर 22 को हो जाएगा, और 6 चौका 24 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 26। फिर से 7 3 यहाँ पर हो जाएगा 21, 5 3 15 और 2 मिलकर हो जाएगा 17, 6 3 18 और 1 मिलकर हो जाएगा 19। जोड़ लीजिए 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 मिलकर 12, 1 1 यहाँ पर 2, 22 338। कितना आ जाएगा कहेंगे 22 338, तो 22 है 338 है और बराबर यहाँ पर क्या है LCM है। तो आप लिख सकते हैं इधर उधर LCM बराबर कितना आ जाएगा, LCM बराबर 22,338, 22,338। ये रहा आपका आंसर। ओके, चलिए 4 नंबर बन गया। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ओके, देखते हैं समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर यहाँ पर n है तो बहुत से बहुत आप लिख सकते हैं 2 और गुने 3 और पावर n, द्वितीय कितना 6, तो क्या ये 0 पर समाप्त हुआ, कहेंगे 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्यों 0 पर समाप्त नहीं हुआ, यहाँ पर 5 रहता ना तब 0 पर समाप्त होता, जैसे 2 और गुने 5, तब ना 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाता और 0 पर समाप्त हो जाता। यहाँ पर 3 आ गया है तो कैसे 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। तो कहेंगे 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर 6 के पावर n जो है किस पर, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, यह लिख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, आखिर क्यों। ओके, ठीक है, देखते हैं भाज्य संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। देखते हैं 6 नंबर है, यहाँ पर आप हल लिख दीजिए
और यहाँ पर आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या दिया है, दिया है 7 और गुने 11 और गुने 13 और प्लस 13 और कितना दिया है, और दिया है यहाँ पर 7 गुने 6 गुने 5 और गुने 4 गुने 3, 4 गुने 3 और गुने 2 गुने 1, 2 और गुने 1 और प्लस यहाँ पर 5, प्लस यहाँ पर कितना है 5। चलिए यहाँ पर देखिए इस पूरी संख्या में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, प्लस से पहले गुना के रूप में 13 और प्लस के बाद गुना के रूप में 13। तो दोनों संख्या में हमको 13 जो है कॉमन दिखाई दिया, तो 13 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो आ जाएगा आपके पास क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 तो कॉमन नहीं लिया, गुने 11 बच जाएगा, गुने 13 के जगह पर 13 इकाई 13 हो जाएगा, ये हो गया, और प्लस फिर से 13 एकम 13 एकम 13, 13 इकाई 13 हो गया। और कितना है यहाँ पर, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने, ये दोनों में प्लस से इस साइड 5 कॉमन, प्लस से उस साइड 5 कॉमन। तो यहाँ पर यदि हम 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 एकम 5 हो गया, और गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 5 इकाई 5। ठीक, 5 से 1 में गुना कीजिए 5 आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं 13, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन होगा, किसका साइन होगा, तो यहाँ पर जो है गुना का साइन होगा, तो गुना के साइन लिख लीजिए। ठीक है, अब सब में गुना कर लीजिए, तो 11 सते 77 आ इकाई 77 आ 1 मिलकर हो जाएगा 78, और क्या हो जाएगा, तो और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दे दो, गुना का साइन। अब सब में आप गुना कीजिए, तो गुना करेंगे सब में तो क्या आ जाएगा, कहेंगे 7 छक 42, 42 इकाई 42, 42 चौका, तो 42 से गुना कर लीजिए 4 में, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168 तिहाई, 168 तिहाई, तो 168 से आपको गुना कर लेना है 3 में, तो 8 3 हो जाएगा 24, 6 3 18 और 2 मिलकर 20, 3 इकाई 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5। 504 दूना कितना हो जाएगा, 504 दूना हो जाएगा 1008, और 1008 से 1 में गुना करेंगे 1008 होगा, 1 मिला करके 1009 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1009। ओके, अब देखिए ये दोनों संख्या में क्या चीज़ जो है बात यहाँ पर समान है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या यहाँ पर कह रहा था ना सिद्ध करो कि यहाँ पर भाज्य है, तो कहेंगे दोनों संख्या यहाँ पर भाज्य है। देखिए ये 13 है, 13 और गुने 78 है ना 78, 13 और गुने 78 तो लिख सकते हैं 13 और गुने 78 को फिरता 13 छक 78 या 13 फिर से यहाँ पर 2 क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए ये 2 से अधिक मैक्सिमम गुणनखंड हो रहा है, टूट रहा है, क्या हो रहा है, मैक्सिमम गुणनखंड हो रहा है। 78 भी देखिए आप फैक्टर लग जाएगा ना, मैक्सिमम गुणनखंड हो रहा है, 2 तिहाई 6 2 9 18 फिर 3 से लगाइए तो 13 तिया 39 कट गया ना, मतलब 1 2 3 एगो 13 पहले से था 4, यानी कै गो गुणनखंड हो गया। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें जो है गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे इसको 13 को तोड़ दिए तो 13 तो अकेले है ही, गुणनखंड 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। 13 को ऐसे भी तोड़ेंगे तब ये टूट जाएगा 13 इकाई 13, एगो गुणनखंड 2 गुणनखंड, ऐसा ही हो गया। फिर 78 को तोड़ेंगे तो और अधिक गुणनखंड हो जाएगा, तो जितना अधिक गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड हुआ इसलिए भाज्य संख्या है। दूसरी बात ये 5 है, तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं,
5 और गुने 1, केवल 5 रहता तो यहाँ पर अभाज्य होता, केवल 13 रहता तो अभाज्य होता, लेकिन यहाँ 1009 आ गया तो 1009 भी तक कट जाएगा ना कोई भी संख्या से आराम से। ये 5 इकाई 5 कट जाएगा। अगर 1009 मरतबे के मरतबे कटेगा तो यो तो कटेगा तो 2 से अधिक हो जाएगा। 5 को यदि तोड़े तो 5 इकाई 5, 2 गो गुणनखंड हो गया, एगो एगो दूगो, दुइगो रहता तब यहाँ पर अभाज्य संख्या रहता, लेकिन 1009 भी तो एक्स्ट्रा है ना, तो इसको भी तोड़ेंगे तो और अधिक हो जाएगा गुणनखंड। इसलिए यहाँ पर कहेंगे ये वाला संख्या और ये वाला दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। दोनों संख्याएं भाज्य है क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, या सिंपल में काउंटिंग में भी 2 लिख सकते हैं, 2 से अधिक है, अधिक है। ज़्यादा कुछ रीजन आवश्यकता नहीं लिखने का, जो हमने तोड़ा और जो जैसे हमने लिखा वैसे लिख दीजिएगा, काम 35 हो जाएगा। 6 के बाद अब चलते हैं 7वां प्रश्न पर। है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलती है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसा जब भी प्रश्न आ जाए ना पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाला, तो आपको निकाल देना है एलसीएम, काम 35 हो जाएगा। जब भी कहेगा कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा, तो इतना तो बकवास है। जो संख्या कहा उसको आपके कितने समय के बाद मिलेगा, तो आपको क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। पुनः मिलने वाला बात कह दिया तो कहना है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा, तो आपको निकाल देना है एलसीएम। तो 7 नंबर लिखिए, हल लिखिए और यहाँ पर हल लिखिए, और यहाँ पर क्या है 18 मिनट, तो 18 का ठीक है, और यहाँ पर 12 का, 18 और 12 का क्या निकाल लीजिए एलसीएम। तो 18 का यहाँ पर एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 नमा 18, फिर 3 तिहाई 9, 2 अकेला और 3 का एगो 2 गो, इसलिए 3 के पावर 2, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 12 है, 12 को भी फैक्टर तोड़िए, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, 2 दूगो और 3 अकेला, 2 दूगो और 3 अकेला। तो हम क्या कहे कि एलसीएम निकाल लीजिए, काम 35 हो जाएगा, क्योंकि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाला जब होगा क्वेश्चन, पूरा कहने का मतलब है कि एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या कहते हैं, सब में जो बड़ा पावर होगा और प्लस में जो एक्स्ट्रा गुणनफल होगा उस सबको गुना कर दीजिए, बात खत्म। बड़ा घात बड़ा पावर, 2 के पावर 1 लेके 2 के पावर 2 कहेंगे, बड़ा वाला 2 के पावर 2 ले लीजिए, एलसीएम में बड़ा घात लेते हैं। 3 के पावर 2 लेके 3 के पावर अकेला कहेंगे, 3 के पावर 2 ले लीजिए। तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 9 चौका कितना हो जाएगा 36 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने मिनट, 36 मिनट। कारण 18 मिनट और 12 मिनट लगते हैं, तब पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट के जो है बाद मिल जाएगा। ये जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो बिल्कुल जो है पसंद आया होगा। आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है और इस कदर से सारा प्रश्न को आप शानदार तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।